गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। देखिए शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे विमान समाकलन के विशेष वर्ग के अंतर्गत थ्योरम। ठीक है, आज की थ्योरम क्या देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होती आई। ठीक है, समझिए। देखिए समाकलनीय फलन के जो मापांक है उसकी समाकलनीयता मतलब रीमान समाकलनीयता, और किसकी समाकलनीय फलन, कोई फलन होगा वो समाकलन मतलब उसका समाकलन हो सके, उसका मापांक। तो मापांक आप समझते हो मोड, उसकी रीमान समाकलनीयता के संबंधित में ये थ्योरम है। स्टेटमेंट देखिए थ्योरम का, यदि f बिलोंग्स टू R तो इससे क्या समझते हो कि फलन f है वो अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है। तो सिद्ध कीजिए कि f का मापांक बिलोंग्स टू R। थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल जो दिया गया है और जो प्रूफ करवा रहा है। दिया गया है कि फलन f है वो अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है, प्रूफ ये कर रहा है कि f का मापांक भी ab में रीमान समाकलनीय होना चाहिए। पहला पार्ट डिस्कशन का। ठीक है, यह भी सिद्ध कीजिए कि इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका विलोम मतलब यदि f का मापांक है वो समवर्त अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है तो यह आवश्यक नहीं है कि फलन f भी ab में रीमान समाकलनीय हो। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, एवं सिद्ध कीजिए कि समाकलन a से b f(x) dx ये पूरा मान और इसका मापांक क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू समाकलन a से b, अब जो फलन है केवल उसका मापांक f(x) का मापांक dx। तीन पार्ट है इस थ्योरम के अंतर्गत। ठीक है, पहला और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ये एक दो बार आया। हालांकि इसको भी देख लेना, एकदम सरल सा है ये, लेकिन पहला और दूसरा पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज से ये एग्जाम में चले आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना। ओके, दिया गया है कि f बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब f है वो अंतराल ab में रीमान समाकलनीय है। अब रीमान समाकलन है तो इसका मतलब फलन f है वो अंतराल ab में परिबद्ध भी है। ठीक है, और f का मापांक है वो भी परिबद्ध हो जाएगा जब f वो परिबद्ध है, क्योंकि परिबद्ध का मतलब होता है कि f का मान है वो किन्हीं दो मानों के बीच में। तो जब f का मान है तो f के मापांक का भी मान हो जाएगा किन्हीं दो मानों के बीच में। f का मापांक क्या हो जाएगा, समवर्त अंतराल ab में परिबद्ध हो जाएगा। देखिए हाँ तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी। ठीक है, अब देखिए इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बोला गया कि f है वो रीमान समाकलनीय है। अब रीमान समाकलनीय इसका मतलब जो कंडीशन आपने इससे पहले वाले थ्योरम में प्रूफ की है वो यहाँ पे काम में ले सकते हो फलन f के लिए, और प्रूफ करनी है f के मापांक के लिए। तो देखिए
स्टेटमेंट को आप काम में लिख सकते हो फलन एफ के लिए। किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डियर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू P A B इस प्रकार है कि 0 लेस देन इक्वल टू UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। इसको क्यों लिखा? क्योंकि ये कंडीशन है कि इसकी रीमान समाकलन की आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दिया गया कि फलन है वो रीमान समाकलन ही है, तो इसका मतलब फलन एफ के लिए आप इसको काम में ले सकते हो और एफ के मापांक के लिए आपको इसको लाना है। तो एफ के मापांक के लिए लाना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 लेस देन इक्वल टू U, एफ का मापांक P माइनस L, एफ का मापांक P लेस देन एप्सिलॉन। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या बोल दोगे? एफ का मापांक बिलोंग्स टू R A P। ठीक है, इतना सब कुछ करना है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, मतलब एफ के लिए यूज करना है और एफ के मापांक के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, आप समीकरण 1 तक लिखिए, इसको आगे करते हैं। तो आपने देखो यहाँ पे P के बारे में लिखा कि P बिलोंग्स टू PAB। तो PAB का मतलब है कि इसके अंदर जितने विभाजन का समूह है, और P बिलोंग्स टू मतलब P क्या है? कोई विभाजन है। तो आप अंतराल लिपि का विभाजन आसानी से लिख सकते हो। ये P का मान हो जाएगा, आराम से आप इसको ले सकते हो, बहुत बार करवा चुके हैं। विभाजन P के आरवे उपअंतराल, आरवा उपअंतराल क्या हो जाएगा? अक्सार माइनस 1 अक्सार। अब देखिए दोनों फलनों के लेते हैं, एक फलन f का और एक फलन f के मापांक का, उच्चक और निम्नक। देखिए लिमिट्स विभाजन P क्या ये आरवा उपअंतराल हो जाएगा अक्सार माइनस 1 अक्सार में फलन f तथा फलन f का मापांक के उच्चक व निम्नक क्रमशः। ये देखिए उच्चक, ये निम्नक, ये उच्चक, ये निम्नक। अब आपका पहले फलन f है, तो जो फलन f का उच्चक होगा वो mr डेस, जो फलन f का निम्नक होगा वो स्मॉल mr डेस। जो आपका फलन है f का मापांक, उसका उच्चक mr और उसका निम्नक स्मॉल mr हो, जो कि मतलब ये उच्चक और निम्नक अल्फा व बीटा बिंदुओं पर ग्रहण किए जाते हैं। यानी उच्चक है वो फलन f का और f के मापांक का वो किसी अल्फा बिंदु पर ग्रहण किया जाता है, और जो आपका निम्नक है वो बीटा बिंदु पर ग्रहण किया जाता है। और उसमें से आज कोई सा भी हो सकता है, मान लो कोई दो बिंदु है तो एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया। ये कंडीशन भी बहुत बार आ चुकी है। CR और DR वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी अपन ने कोई बिंदु दिए थे अल्फा और ये दिए थे बीटा, ये भी कोई अंतराल में बिंदु ही दिए थे। ये तो आ चुके हैं कंडीशन, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको डिफाइन करते हैं।
देखो, एक आपका बिंदु हो जाएगा एफ बीटा, एक एफ अल्फा, ये फलन एफ के लिए, ये एफ में बीटा का मापांक, ये एफ अल्फा का मापांक। आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज रहेगी, एफ का मापांक और इसके साथ में अल्फा। आप जैसे ये एफ है और आप जो एफ एक्स है इसको भी तो कई बार एफ लिखते हो, ठीक है, तो वो एक ही चीज आप समझने के लिए शॉर्ट में अपन उसको लिखते हैं। तो चाहे तो आप इसको लिख दो एफ अल्फा का मापांक या एफ का मापांक अल्फा, ये दोनों चीज एक ही। ओके, तो इसमें कोई आपके डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कहीं ऐसा लिखने मिले इसका भी ये मतलब, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए एफ बीटा एफ अल्फा, ठीक है। अब बात करें एफ की, तो ये फलन एफ का आपका उच्चक है और ये निम्नक है, ठीक है। अब ये उच्चक है तो उच्चक के लिए क्या आप कंडीशन क्या होगी, लेस देन इक्वल टू एम आर। बात सही है बिल्कुल, फलन है ये इसका उच्चक, उच्चक है तो वो हो जाएगा बड़ा, तो बीटा पर आपका प्राप्त हो रहा है निम्नक, तो ये समझिए निम्न, ये उच्चक, सही तो बात है। ओके, फिर यहाँ पे देखो एफ अल्फा, अल्फा बिंदु पे जो आपका अल्फा बिंदु उसमें क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चक, तो उच्चक है वो आपका जो है निम्न क्या एम आर डैश, किसका, फलन एफ का, इससे बड़ा ही होगा, ये निम्न ये उच्चक, ठीक है, ये निम्न ये उच्चक, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है अपने को मालूम नहीं, लेकिन इतना पता है कि अल्फा जो है बिंदु इस पे उच्चक प्राप्त हो रहा है और जो आपका बीटा बिंदु इस पे निम्नक, तो ये निम्नक है उच्चक से छोटा होगा, ये उच्चक है निम्नक से बड़ा। ओके, इसी प्रकार इसके लिए लिख देंगे, देखिए एफ है बीटा का मापांक लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा एम आर आ जाएगा, क्योंकि एम आर उच्चक है किसके, फलन एफ के मापांक का, मोड का, और इसके लिए क्या रहेगा स्मॉल एम, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको लिखने आनी चाहिए। अब देखिए आगे, आप इसी के आगे लिखोगे, देखिए एफ बीटा less than equal to MR dash and ये देखो सिंपल सी चीज है, आप आज जानते हो कि यहाँ पे ये कोई मान है, ये कोई मान है, इसको दोनों तरफ आप यदि माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस एफ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू था उसके लिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम आर डैश, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या ऐसा लिख सकते हैं, इनको ऐड किया है, ऐड इसलिए किया है क्योंकि जो आपके चिन्ह है वो समान हो चुके हैं, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा ऐड कर दिया, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। ओके, इसी प्रकार इनकी जो है देखिए ये तो ऐसे कैसे, अब इसका थोड़ा ध्यान से करना है, आप कहीं इसके अंदर माइनस मत लगा देना, क्योंकि मापांक के अंदर माइनस लगाओगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वापस प्लस हो जाएगा। जो माइनस आपको लगाना है तो पूरे मान के बाहर लगाना है, माइनस एफ अल्फा का मापांक चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस एम आर, ठीक है। ऐड कीजिए को, क्या होगा, एफ बीटा का मापांक माइनस एफ अल्फा का मापांक
लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम। समझ में आएगा पूरा प्रोसेस? ये है समीकरण 2, ये है समीकरण 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखने के बाद में पहले इसको लिखोगे, इसको पूरा करोगे समीकरण 2 को, उसके बाद ये लिखोगे और फिर ये समीकरण 3। ठीक है, 3 तक लिख लीजिए आप। देखिए ये आपका एफ का मापांक, इसके साथ में बिंदु बीटा, एफ का मापांक एल्फा माइनस, और ये इनका मापांक। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों चीजें एक ही है, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। एफ बीटा का मापांक, एफ का मापांक इंटू बीटा। ठीक है, एफ एल्फा का मापांक, एफ का मापांक, साथ में बिंदु एल्फा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए ये जो मान है इसकी लेस देन इक्वल टू में होगा क्या? एफ बीटा माइनस एफ एल्फा। यानी कैसे? देखिए आप इससे समझिए इसको, एक्स का मापांक, ठीक है, माइनस वाई का मापांक, और इसका पूरे का मापांक लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये होगा कैसे उसको देखिए। ये आपके एक्स और वाई, तो आप इसमें प्लस माइनस अपने हिसाब से ना किसी भी तरीके से मान अप्लाई करके देख लीजिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मापांक है इसका, मापांक एफ बीटा माइनस एफ एल्फा, यानी ये जो मापांक है तो रहेगा, ये मापांक आपका हट जाएगा, नीचे आएगा लेस। ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा। ये आपके पास आप इस तरीके से इनमें आज कुल मान रख सकते हो कि भाई एक्स का मान प्लस वाई का मान प्लस, एक्स का मान माइनस वाई का मान माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस। अब आप अपनी तरफ से कोई भी मान इसमें ले लीजिए। दो और तीन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसमें रखते हो 2 और 3, तो दोनों ही प्लस के हैं, तो एक यहाँ पे देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके मापांक का। यहाँ 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1, और ये -1 का मापांक 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये 2 माइनस 3 -1, और ये -1 का मापांक 1। बराबर ही कंडीशन की पालना हो रही नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लस का 2 माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का, यही मान आ जाएगा वापस, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आपका x का मान हो जाएगा +2, और जो आपका y है उसका मान -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। वही नहीं इस कंडीशन की पालना, 1 लेस देन 5। ठीक है, और देखिए ये -2, यहाँ पे तो देखो ना कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -2 2 ही रहेगा, 2 - 3 -1 का मापांक 1। ठीक है,
यहाँ पे देखिए मान x -2 -y ये 3, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 -3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 और उसका मापांक तो 5। कौन सी कंडीशन 1 लेस देन 5, ये हो देख लीजिए -2 -3, तो यहाँ पे तो हो जाएगा एक ही रहेगा, ठीक है -2 और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, एक कौन सी कंडीशन बराबरी कंडीशन, तो दो ही कंडीशन बनी, या तो बराबरी कंडीशन या लेस देन इक्वल, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार आराम से लिख सकते हो, x का मापांक माइनस वाई का मापांक का होल मापांक लेस देन x माइनस वाई का मापांक, x की जगह f बीटा है, y की जगह f एल्फा है, प्लस माइनस आप किसी भी तरीके से मान अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये रहेगा आपका रफ फर्क, आप इसको समझ सकते हो। तो ये आपने साइड में लिख लिया वो थोड़ा रफ फर्क, ठीक है। तो ये आपके समझ में अच्छे से आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको असमीका 2 और असमीका 3 का उपयोग करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी। तो आप देखिए ये जो मान है, या इसको समझ लीजिए एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये है फलन f का मापांक के बारे में, तो इसका मान था कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr, ठीक है, और ये था फलन f के बारे में। इसको छोड़ देना एक बार, इसके मापांक को, जो आपका मापांक है इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसको मैं बात कर रहा हूँ केवल इसकी, ठीक है। तो इसका मान था कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr, और इसका मान था कैपिटल mr डैश माइनस स्मॉल mr डैश। यहाँ पे देखिए मान रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान हो जाएगा। या देखो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr डैश माइनस स्मॉल mr डैश। मापांक से बाहर आ जाएगा ये मान, ओके। तो जैसे आपका कोई मान होता है माइनस का, तो प्लस का है, तो जैसे मान लो 2 है, तो आप इसको जो आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इस पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको आवश्यकता अनुसार मापांक से बाहर ला सकते हो, या आप यहाँ पे भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि ये अपने मापांक लिया है यहाँ पे, अगर आप इसको ना लें, अगर आप इसको ना लें तो ये होगा f का मापांक बीटा माइनस f का मापांक अल्फा, या ये बोल दो कि f बीटा का मापांक माइनस अल्फा का मापांक लेस देन इक्वल टू f बीटा माइनस f, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे मापांक नहीं है तो ये मापांक भी नहीं आएगा, यानी x का मापांक माइनस y का मापांक लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल x माइनस y, ठीक है। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई करा दिया और दोनों तरफ समीशन ले लिया, आर इज इक्वल टू 1 से n, ठीक है। और बाकी पद ऐसे का ऐसे।
इसको मल्टीप्लाई करा दिया, आसान से स्टेप है, इसको तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये परिभाषाएं हैं किसकी, ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग की। ध्यान आपको ये रखना है कि कौन सी फलन f के लिए है और कौन सी फलन f के मापांक के लिए। परिभाषाएं हुई है ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग। ठीक है, देखें तो लिखते हैं। देखिए, अगर इसकी बात करें तो एम आर की तरफ देखिए कि एम आर क्या है। एम आर है उच्चक है किसका, फलन f के मापांक का। तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, जो यूएफ होता है उसकी जगह आ जाएगा यू एफ का मापांक p। इसी प्रकार इसका मान एल एफ का मापांक p। इसके साथ है, आप ठीक से लिखोगे एम आर डैश क्या है, ये फलन एफ का उच्चक है। और स्मॉल एम आर डैश क्या है, फलन एफ का निम्न है। ऊपरी डार्बो योग ऊपरी डार्बो योग, निम्न डार्बो योग निम्न डार्बो योग, फलन एफ के मापांक के लिए और ये फलन एफ के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कराना है, मिसल लगाना है, थोड़ा सा विस्तार कर देंगे और परिभाषा ऊपरी डार्बो योग व निम्न डार्बो योग। इससे वाई ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग से। पहला पार्ट हो गया, लगभग थोड़ा सा है, कंप्लीट करते हैं। आप यहां तक इसको करो। लिख लीजिए समीका 4। समीका 1 व समीका 4। समीका 1 क्या थी, 0 लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। और एक ही है, तो देखिए तो यूएफपी माइनस एलएफपी है, ये इसमें भी है, तो इस प्रकार दोनों में एक संबंध बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए ये समीका 4 लिखिए मैंने। तो देखो इन दोनों को मिला के आप क्या ले सकते हो, ये मान है ये लेस देन इक्वल टू है इससे, और ये मान है ये लेस देन है एप्सिलॉन से। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यू एफ का मापांक p एल एफ का मापांक p लेस देन इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। क्योंकि यूएफपी माइनस एलएफपी है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे इसमें एक चिन्ह ऐड हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या मतलब है, क्या बराबर का मतलब, हाँ जी, ये और ये दोनों बराबर है। और जब इसका मान लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मान भी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, और यदि मान लो छोटा है कि भाई ये आपका मान है इससे है ना छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो जो ये आपका मान है ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो ये तो स्वयं एप्सिलॉन से हो जाएगा छोटा। बात समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप
इस तरीके से समझ सकते हो। देखो ठीक है, बराबर वाली कंडीशन के लिए तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। आप इसे समझिए कि इसका पूरे का मान 2 है, इसका मान 3 है और एप्सिलॉन का मान 4 है। तो जब आपका 3 है वो 4 से छोटा है तो 2 भी तो 4 से छोटा ही होगा ना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझिएगा। क्या लिखोगे? u f का मापांक p माइनस l f का मापांक p लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये तो आप जानते हो, चाहे वो कोई भी डार्क योग हो, निम्न डार्क योग ऊपरी डार्क योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी फलन क्यों हो, फलन f हो चाहे वो फलन f का मापांक हो। इसको क्या लिख सकते हो? जीरो लेस देन इक्वल टू यू एफ का मापांक p, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस एल एफ का मापांक p। यहाँ पे दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो आप? ये ले सकते हो ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल p belongs to p a b। जीरो लेस देन इक्वल टू यू एफ का मापांक p माइनस एल एफ का मापांक p लेस देन एप्सिलॉन। और इसका मतलब ये हुआ कि f का मापांक भी संवर्त अंतराल AD में रीमान समाकलन है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन आप जानते हो अच्छे से, पिछली 3-4 क्लास में तो यही काम में आ रही है, रीमान समाकलनीयता का आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट है, थोड़ा सेम रखिएगा। इसके 2 पार्ट और है अभी भी। ठीक है, हालांकि आगे वाले इतने मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो ये भी नहीं था इतना, बस वो मान आपको डिफाइन करने हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करना। आज की क्लास में यही हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी के 2 पार्ट रह गए वो आपको कंप्लीट करवा दीजिए। ओके।